महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये टॉपिक आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं इस टॉपिक के बारे में जानते हो, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रायः जब भी आप भर्ती परीक्षा में जब अपना पाठ्यक्रम देखा होगा, जब आपने सिलेबस देखा होगा, वहाँ पर एकदम साफ साफ लिखा है कि इसकी महत्व क्या है, इसकी महत्व क्या है, ये पूरी तरह से आपको पता होगा। यहाँ से एक सिलेबस में लिखा गया होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट के नाम से टॉपिक ही पूरा लिखा गया होता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है, और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कॉपी कलम लेकर। वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और सिलेक्शन लेने के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। गांधी जी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन करना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से अगर आपने पढ़ा होगा, अगर ये टॉपिक आपने समझ लिया होगा, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए आइए उस टॉपिक को हम लोग भी कंटिन्यू करते हैं और आगे लेके चलते हैं और पढ़ते भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उनका था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। इसके पहले भी हम लोगों ने लेक्चर में बात किया है कि गांधी जी को ये सबसे ज़्यादा पसंद था, क्या चीज़? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। तो आज आखिर हम लोगों ने उस तथ्य को पढ़ भी लिया और समझ भी लिया, क्योंकि वो स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हो शेयर करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन वाली वीडियो है। इसकी सीरीज अगर आपने पढ़ लिया तो कोई भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, हमेशा आपकी प्रश्न बैंक सीरीज सही होगी। सरोजिनी नायडू का संबंध किससे है? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इनका संबंध है, अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। M.A. जिन्ना, यह इनका संबंध मुस्लिम लीग से है। तेज बहादुर स्प्रू, इनका संबंध किससे है? ये लिबरल पार्टी से इनका संबंध है। B.D. सावरकर, हिंदू महासभा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस तरह से विकल्प को क्लिक किया होगा और सभी के जवाब पूरी तरह से सही होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं फिर से और अगले क्रमशः प्रश्न की तरफ, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है ना, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? जल्दी से शेयर करिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। जहाँ भी से शेयर करिएगा, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी शेयर करिएगा जवाब आपका जरूर आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब काफ़ी महत्वपूर्ण होगा हमारे और आप सभी के लिए। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है आपका 15 अगस्त 1947। आइए इसके बारे में और बातें जानते हैं, गहराई तक जानने का प्रयास करते हैं। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन की योजना जो थी, उसके आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, और इसे यहाँ पेश किया गया ब्रिटिश संसद में। और जब पेश हो गया उसे स्वीकृति कब मिलती है? 18 जुलाई को जाकर 1947 में स्वीकृति मिलती है। क्या मिलती है? स्वीकृति मिलती है यहाँ पे आगे। फिर और आगे हम लोगों ने देखा कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। इस प्रकार इस तिथि को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया, भारत के अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिल गया, ठीक है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ ले, ताकि हम पुनः अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएं। किसी के मन में कोई डाउट नहीं है ना? चलिए ठीक है। अगला है आपके सामने, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्नलिखित में से क्या थी? सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम यूजर हैं तो टेलीग्राम पर दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है। जल्दी जल्दी बताइए आप सभी लोग, ये आपके सिलेबस में है। देखिए गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी थी? वह सत्य और अहिंसा। वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे।
उनका ये प्रमुख अस्त्र था सत्य और अहिंसा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, केवल 1 और 2, माने सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा आज। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? ये मैंने एक थोड़ा सा ट्रिक बताया था, मैं उम्मीद करता हूँ उस ट्रिक के आधार पर आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। यहाँ पर ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन क्लास का नंबर है, यहाँ पर उनसे जुड़कर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। जौनपुर जनपद से निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए चलती है। गांधी जी सच्चे समर्थक थे बड़े उद्योग के, कुटीर उद्योग के। तो यहाँ पे रट लीजिए कि वो ये कुटीर उद्योग को बढ़ाना चाहते थे। गांधी जी कुटीर उद्योग के माध्यम से अधिक लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी है। ऐसे ही प्रश्न को अगर एक बार आपने पढ़ लिया ना, भविष्य में यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका आएगा और गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। स्वराज पार्टी के सदस्य कौन थे? जल्दी से जवाब दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। देखिए, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? जल्दी कमेंट करिए। देखिए यहां पे केवल मोतीलाल नेहरू थे, अर्थात इस पर उत्तर होगा केवल 1। मोतीलाल नेहरू ही स्वराज पार्टी से संबंधित थे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? किसकी विफलता के बाद इस स्वराज पार्टी बनाई गई? जल्दी से सभी साथी कमेंट करके जवाब देंगे, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां पर होगा असहयोग आंदोलन, माने इस प्रश्न का सही जवाब है। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई। कब बनाई गई? 1923 में, 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई। इसके संस्थापक अध्यक्ष CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। इस पार्टी का उद्देश्य जो था, चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। ठीक है, क्लियर? चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। अब वही प्रश्न है, अब उसी का जवाब आप लोग को देना है। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा था। केवल आप यहां आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्न पूछिएगा। देखिए यहां पर असहयोग आंदोलन के बाद, क्योंकि 1923 में बना था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक किसके थे? स्वराज पार्टी। पंडित नेहरू का जन्म किस राशियों में हुआ? सिंह, मकर, वृष, वृषभ? बताइए, सोचिए, ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि वीडियो को अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। वृश्चिक, रट लीजिएगा, ये प्रश्न आप स्टेटस में डालिएगा जरूर, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के अलावा बाहर नहीं मिलेंगे। हमने सोचा ऐसे प्रश्न अगर कभी परीक्षा में आ जाए, कहीं आप बैठे हैं, तो शायद काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था, आप लोग को पता है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी।
एक सवाल है आपके सामने कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था। आप अगर लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि गोलमेज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, और आगे हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि गोलमेज सम्मेलन कौन भाग लिया, कौन नहीं लिया, कौन सब में भाग लिया, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यार वीडियो को शेयर करिए, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे आपके। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था। यहाँ पे होगा भारत का भावी संविधान। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था। इस चर्चा के द्वारा ही ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान किया जाना था। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है आपका वह बी राइट आंसर है। क्लियर। उन्नीस सौ 27 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी, मोतीलाल नेहरू। बताइए। चलिए ध्यान देते हैं यहां पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू माने इस प्रश्न का सही विकल्प है, क्योंकि 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू में से कौन था। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा आप सभी साथी। देखिए जवाब देने से क्या होता है, अगर आप समझ लीजिए अगर अपने परीक्षा हाल में बैठे होते तो आप क्या इसका जवाब देते, ये मानकर बताया करिएगा परीक्षा हाल में है। यहाँ जो गलती हुई परीक्षा हाल में, क्योंकि गलती के बाद श्रीमती एनी बेसेंट इस प्रश्न का सही जवाब है। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। कलकत्ता में। कब हुआ था। 1917 में। माने कलकत्ता के अधिवेशन में भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट चुनी गई थी। कब। 1917 में। तो आपके प्रश्न तैयार हो गए। अब हम और आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। एनी बेसेंट। कहाँ चुनी गई। कलकत्ता में। कब। 1917 में। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए स्वीकार कब की गई थी। 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। लेकिन ये आगे चल के नवंबर 1947 में त्यागपत्र दे देते हैं। क्या देते हैं। त्यागपत्र दे देते हैं। तो यह प्रश्न भी आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न में परीक्षा में आपके आ जाएगा तो गलती ना हो जाए, इसलिए यह बात आप सभी के लिए जरूरी है। ठीक। लाल बाल पाल या बाल पाल लाल, ये काफी महत्वपूर्ण चर्चित प्रश्न है, जहां पे बाल से हो गया बाल गंगा धर तिलक, पाल से हो गया विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। लाल से हो गया लाला राजपत राय, लाला राजपत राय। ये सभी गरम दल के नेता थे। किसके थे। गरम दल के नेता थे। एक प्रश्न भी पूछ सकता है, तो गरम दल के नेता थे। ये
कांग्रेस पार्टी के गरम दल के नेता थे, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक, रट लीजिए सभी लोग। बाल पाल, लाल बाल पाल के नाम से आता है। ठीक है, इनमें से किस व्यक्ति की मृत्यु अंग्रेजियों द्वारा लाठी पीटने से हुई थी, या लाठी से पीट पीट कर हत्या हुई थी, आगे चलकर हत्या होती है मतलब। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निकलने के बाद किस पार्टी का स्थापना की? जल्दी से जवाब दीजिएगा। किस पार्टी की स्थापना? देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी का स्थापना की? इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट पार्टी। इसके बारे में हम लोग बहुत विधिवत अध्ययन करेंगे। अभी आगे इसके बारे में, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के मतभेद होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कहां से कहां पे मतभेद हुआ था? गांधी जी से मतभेद कहां पे हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन। अधिवेशन किस समय? 1939। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो मतलब ये प्रश्न याद रखने का, त्रिपुरी माने त्रिपुरा अधिवेशन। ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा, नोट्स बना लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि जो इसकी व्याख्या होती है वो आपकी परीक्षा में हमेशा काम आएगी। लास्ट टाइम एक बार देख लीजिए, बस पूरी सीरीज पढ़नी ही नहीं है आपको, पूरी इतिहास रटनी ही नहीं है। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या आपसे करेंगे, एकदम विस्तृत रूप से, और इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट भी अपने पास जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कौन आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था? व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन। इंडियन नेशनल आर्मी गठन, ध्यान से देखिएगा, इंडियन नेशनल, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ये थोड़ा सा बड़ा मैं समझा रहा हूँ। नेशनल आर्मी गठन कब हुआ था? 1924 में। 1924 में। किसने? मोहन सिंह द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा हुआ था। इसके यहीं से प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है, यहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसके गठन की जो औपचारिक घोषणा होती है वो कब होती है? ये 42 में थी ना, और ये 42 में होगा ना, ये 42 में कब होती है? अगर ये देखा जाए तो ये मार्च अप्रैल में होती है, लेकिन इसकी जो औपचारिक घोषणा होती है वो सितंबर में होती है। मलय क्षेत्र में भारतीय द्वारा अपने राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया जून 1942 में। ये बैकांक में सम्मेलन हुआ। फिर बैकांक सम्मेलन में जून 1942 में बैकांक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन तो प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय या आपस में दायित्व को सौंपा गया। रासबिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन केपी के मेनन नेद्याम ये मोहन सिंह गिलानी सैनिक सदस्य थे। यहाँ पे जापानियों से मतभेद हो जाता है। फिर दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, लेकिन रासबिहारी बोस ने
मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह ने जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर ले जाते हैं। आईएनए, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए जो होता है इनका, उसके नेतृत्व रासबिहारी बोस के महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंपा जाता है। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लेते हैं। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा दी जाती है। इसे ही हम आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था? तो यहां पर हमने देखा सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 4 जुलाई 1943 में। फौज का गठन कहां पे? सिंगापुर द्वीप में। कहां पे? सिंगापुर द्वीप में। ऊपर हमने बताया भी, सिंगापुर के द्वीप में। क्या आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे क्या? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके। अगला है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस केंद्रशासित प्रदेश में है? सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, ठीक, इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा मोइरांग नगर में। कहाँ पे? मोइरांग नगर में। मोइरांग नगर में 14 अप्रैल 1944, 14 अप्रैल 1944 को किसने फहराया था? शौकत मलिक, कर्नल शौकत उल्ला मलिक। पूरा लिख देना, कर्नल शौकत उल्ला मलिक द्वारा। अब यह नगर कहां पर है? यह नगर इस समय कहां पर है? ठीक है, यह इस समय मणिपुर में है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह सी यहां पर राइट आंसर है। जिन साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद की जो अगली सीरीज शुरू होगी वहां पे हम आपको बता देंगे क्रमवार, ठीक, क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां से पढ़ना है। क्लास में केवल टॉपिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यह ऐसा प्रश्न है जो रटा रटाया है, जो आपकी परीक्षा में पूछता है। मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खां, अब्दुल कलाम आजाद। जल्दी से जवाब दीजिएगा। आइए इस बारे में बात करते हैं। सभी लोग ने एकदम जवाब सही दिया है। 1887 में, 1887 में मद्रास में मद्रास में तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बदरुद्दीन तैयबजी भारत के पहले, ठीक है, सभी का क्लियर हो गया? कोई ऐसा भी है जिसका गलत हुआ है प्रश्न? जरा कमेंट करके बताया कोई ऐसा साथी हो जिसका गलत हुआ हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन, ये 28 दिसंबर
1885 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में हुआ था। उसमें भी कहाँ पे? ग्वालियर टैंक में। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72। इसमें बंबई प्रेसिडेंसी से बात करें जाए, बंबई से लगभग 38 थे, मद्रास प्रेसिडेंसी से 21, बंगाल प्रेसिडेंसी से 3, अवध माने यूपी व ऐसे चल गई, इसमें भी 3, पंजाब से 3, पंजाब से 3, तो कुल टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ये रट लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लिख लीजिए, वो भी मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो आपका गलत हो जाएगा। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा जो प्रश्न आता है जो परीक्षा में, वो संस्थापक कौन थे? किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। तो यहां पे कितने प्रश्न आपके तैयार हो गए? इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझ लीजिए, हमने जब आपको प्रश्न पढ़ाना शुरू किया तो हमेशा ये चाहते हैं कि एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट सभी लोग क्लिक कर लीजिएगा। इससे 72 अगर कोई पढ़ा दे चैनल को छोड़ दीजिएगा। 72 लग रहा है तो वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इतना डीप में अगर कोई पढ़ा है तो बताइएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग अध्यक्षता किसने की? हमने बताया अभी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? किसी का गलत नहीं हुआ, ऊपर हमने बता दिया। क्लास में केवल टॉपिक के प्रश्न, बाहर के नहीं। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़िएगा, दुर्गेश सर पे, तो वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम, जो 1885 में हुआ था, ये उसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। ठीक है, ऊपर मैंने बताया संस्थापक कौन है, अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, संस्थापक A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधित आंदोलन की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले किसने शुरू की? जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले बता दूं, A.O. ह्यूम होगा। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। ठीक है, कब? 1984 में किया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहलाते हैं। इन्हें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अग्रदूत कहलाते हैं। कौन? A.O. ह्यूम। कलकत्ता, बंबई, मद्रास के दौरान उन्होंने ये घोषणा किया। दौरा करने के बाद कलकत्ता के, बंबई के, मद्रास के, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित होगा। कहाँ पे आयोजित होगा? पुणे में। लेकिन पुणे में क्या होता है,
हैजा फैल जाता है। क्या फैल जाता है? हैजा फैल जाता है। ये सम्मेलन बदल कर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई कर दिया गया। और यह अधिवेशन कब होता है फिर? 28 दिसंबर 1885 को होता है। कहाँ पे होता है? बम्बई में। पुणे से जाकर कहाँ होता है? बम्बई में होता है। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। किसके सुझाव पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दादा भाई, रट लीजिएगा नहीं तो फिर पछताइएगा, फिर मुझे मत कहिएगा कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, मुझे पढ़नी थी। नौरोजी, इसके नाम क्या था? इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता भीमेश बनर्जी ने किया था। पहले सचिव, इनको सचिव भी कहते हैं, संस्थापक भी थे और इन्हें सचिव भी कहते हैं। प्रथम एओ ह्यूम थे। कौन था? एओ ह्यूम। क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं। हाँ, अनलाइक करने वाले भगवान ज़िंदगी भर ऐसे ही बनाए रहे, वो लोग ज़िंदगी भर ऐसे ही काम करते रहें और अच्छे लोग जो हैं वो सिलेक्शन लें और नौकरी करें। ठीक है, क्योंकि बुरे लोग की औकात वही हुई, वहीं तक रह जाए। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा आप सभी साथी जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? अभी हमने बताया ऊपर आप लोग को कि महासचिव और संस्थापक एक ही व्यक्ति है, एओ ह्यूम। क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? माने कौन सा गलत है? 3 सही है और 1 गलत है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसने कांग्रेस ने वार्षिक सत्रों की दोबारा अध्यक्षता की, वह अर्निथोलॉजिस्ट था और भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। हाँ, ये आपका सही है। वह अर्निथोलॉजिस्ट था, ये भी सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, उसने दोबारा अध्यक्षता की, ये गलत है। एओ ह्यूम ने सिविल सेवा के सदस्य थे, वो एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की थी। उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की कभी अध्यक्षता नहीं की, वो बल्कि केवल संस्थापक रह गए। उन्होंने कभी अध्यक्षता ही नहीं की। इसलिए जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत प्रश्न पूछा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि आजकल जो परीक्षा का ट्रेंड है वो नहीं वाला आता है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह है 1942 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। असहयोग आंदोलन, अगर असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो यह 1920 से 22। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। आइए इसके बारे में आप जान लेते हैं सारी बात को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। स्वदेशी आंदोलन यह महात्मा गांधी के समय नहीं हुआ था। यह महात्मा गांधी, यह महात्मा गांधी, यह महात्मा गांधी। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन आपने सुना होगा। यहां पर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय कब? 19 जुलाई 1905। यहां पे एक प्रश्न आपका आ जाएगा ना कि कौन था 19 को? क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। कुछ लोग को पता था, कुछ लोग को रिपीट हो गया।
बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन से कौन था? लॉर्ड कर्जन था। एक प्रश्न आपका हो गया। कब हुआ? तो 19 जुलाई 1905 को। ये निर्णय घोषणा का होता है 7 अगस्त को होता है। इसी घोषणा कब होती है? वैसी घोषणा की बात की जाए, निर्णय लिया जाता है, इसकी घोषणा होती है 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1905 को। कहां पर होती है? टाउन हॉल में। कहां पे? टाउन हॉल, कलकत्ता में। देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की निर्णय ली, जिसके 7 अगस्त को कलकत्ता टाउन में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। 16 अक्टूबर 1905 के दिन प्रभावी हुआ। क्या होता है? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है। इसलिए शोक दिवस मनाते हैं। कहां पे? बंगाल में शोक दिवस मनाते हैं। कब? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन के दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन टैगोर के कहने पर रक्षाबंधन बंधन मनाने को कहा। यह लाइन कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। यह लाइन कुछ लोग ने पहली बार सुना होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, और सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। मेरी बात को ध्यान समझिएगा कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी का नेतृत्व नहीं किया था। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 19 जुलाई 1905 को लेकिन यह जो होता है, यह इसका परिणाम घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। लेकिन ये 16 अक्टूबर 1905 के दिन प्रभावी होता है बंगाल विभाजन। इसी दिन बंगाल को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस विभाजन के दिन को रक्षाबंधन के मनाने के रूप में कहा जाता है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1905 में स्वदेशी आंदोलन, असहयोग 1920-22 ये। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, वह जो गलत है वही सही, अर्थात 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा उद्देश्य केवल प्रश्न से और ज़्यादा प्रश्न बनाना, हमारा उद्देश्य केवल सिलेक्शन है। और हम ये चाहते हैं केवल जितने लोग लाइव देखें, चाहे वीडियो को शेयर करें ना करें, लेकिन हाँ जितने लोग पढ़ें वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि हर एक मिनट हर एक क्षण आपका सिलेक्शन के लिए हो। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नोट्स पे लिख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं इरेज कर रहा हूं, जो गलत है वही सही है। अगला है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्सिद खलीफा, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद। ध्यान से देखिएगा, तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते हैं। क्या मानते हैं? इस्लाम का खलीफा मानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का विघटन निश्चित किया। भारतीय मुसलमान रुष्ट होकर 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया। कब? खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919। टर्किश खलीफा, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो टर्किश खलीफा है। इस प्रश्न का राइट आंसर है। मैं हमेशा हर एक प्रश्न पे आप कुछ नया सीखेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग डेली टाइम से लाइव आ जाया करिए। सिलेक्शन लेना हो तब, बाकी आपकी मर्जी। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा? सभी लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, वैसे हम इसकी विस्तृत व्याख्या लेने वाले हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी साथी, जल्दी जल्दी।
देखिए पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा? मोहम्मद अली जिन्ना, फजल अली, लियाकत अली। सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग, चाहे वीडियो को बाद में देख रहे हैं चाहे लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं जवाब जरूर दें। चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान का प्रयोग सर्वप्रथम नाउ फॉर नेवर आर वी टू लिव फॉर पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। कब? 1933 में। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नाम से अंग्रेजी के प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया है। यह इकाइयां थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। लेकिन आगे चलकर 22 से 24 मार्च 1944 में 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई। औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक, यहां से ये औपचारिक रूप से। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक दूसरे निकट आ गए थे, क्यों? सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए लखनऊ में 1916 में इन दोनों के बीच एक समझौता होता है, उसके बाद ये एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। क्लियर? नरम दल और गरम दल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष हुई? नरम दल गरम दल के बीच फूट कहां पड़ी? 1907 में सूरत के अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे तो रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों मिल गए। 1916 में मिलन होता, 1916 में मिलन होता है। कहां पे? लखनऊ में। सूरत में फूट पड़ता है और लखनऊ में मिलन होता है। कांग्रेस के इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अगर अध्यक्ष की बात की जाए, इसके अध्यक्ष कौन थे तो कोई बता सकता है? अंबिका चरण मजूमदार। लिख लीजिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार थे। तो समझ लीजिए कितने प्रश्न आपके तैयार हो गए कि 1916 में कांग्रेस गलम दल का मिलन हुआ था और यहाँ पे इसके अध्यक्ष लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार थे और तिलक और एनिवेशन के प्रयास से। और फूट कब पड़ी? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। कहीं कहीं बोस की जगह घोष भी लिखा रहता है, तो आप लोग घबराइएगा मत। दुर्गेश सर ने बोस पढ़ाया था और यहाँ पे घोष दिया है। ठीक है, सभी का क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? देखिए इसकी व्याख्या आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। कुछ लोग व्याख्या नहीं समझना चाहते, व्याख्या ही बहुत पूर्ण है। बाकी प्रश्न तो कई किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन व्याख्या किताबों में नहीं मिलेगी आपको। उसके लिए आपको इलानी दुर्गेश को पढ़ना ही पड़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? इसका मतलब है गरम दल और नरम दल। 1907। कहाँ पे? सूरत में, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे।
क्लियर? निम्नलिखित को कालाक्रम के अनुसार बताइए। चंपारण होता है महात्मा गांधी द्वारा पहला 1917, बंगाल विभाजन ऊपर हम लोगों ने पढ़ा लॉर्ड कर्जन के समय 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अब इसका काम आपको है कैसे मिलाएंगे, पहले कौन फिर कौन कौन, पहले दूसरा पहला फिर ये, मतलब इस प्रश्न का उत्तर सी है। क्लियर? यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, पैसे नहीं कटेंगे आपके, लोगों तो पहुंच जाएगा। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? एकदम हलवा प्रश्न है। जनरल डायर। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में हुआ था। निहत्ती भीड़ पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस के नृशंस हत्या के शिकार हुए? रॉलेट एक्ट, मार्लिमेंटो सुधार, साइमन कमीशन, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1928, साइमन कमीशन। 1928 साइमन कमीशन वापस। ठीक है, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ? पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ? नेहरू अंबेडकर, गांधी अंबेडकर, मालवीय अंबेडकर, गांधी और नेहरू, गांधी और अंबेडकर के बीच। ऐतिहासिक पूना समझौता जो था 1932 महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए बल्कि अंबेडकर और गांधी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। कब? 24 अक्टूबर 1932। माने दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटों आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब जो है बी होगा। ठीक, पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। कब हुआ था? 1932। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? चौथा अधिवेशन। सभी लोग जरा कमेंट करिएगा, ये सारे प्रश्न परीक्षा वाले हैं, आप लोग डेली क्लास में जुड़ा करिए, डेली टाइम से एकदम। अगर कितने प्रश्न आप लोग छोड़ देते हैं, लास्ट में आते हैं। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888। अध्यक्ष कौन थे उसके? जॉर्ज यूले। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कहां हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले, रट लीजिएगा सभी लोग, ये कभी अध्यक्ष नहीं बने। कुछ लोग सी बता रहे हैं एओ ह्यूम कभी अध्यक्ष ही नहीं बने। ये महासचिव थे, संस्थापक थे, ये अध्यक्ष कभी नहीं बने। ये बात आप लोग रट लीजिए, ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बंगाल विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, 1906 ईस्वी कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। बंगाल विभाजन 1905, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लगभग 1819, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, यहाँ तो दिया ही है 1906। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान।
कब 1916 में बाल गंगाधर तिलक एनिवेशन द्वारा अलग अलग, माने बाल गंगाधर तिलक फिर एनी बेसेंट, अलग अलग। ठीक है, क्लियर हुआ। होम लोक लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई थी 1916 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, हकीम अजमल खां। जल्दी जवाब दीजिएगा। उन्नीस सौ 6 में ढाका में आगा खां प्लस सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीम मुल्ला खान और आगा खान ने मिलकर किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। ऊपर हम लोगों ने अभी जस्ट बताया। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन था। 20 का राइट आंसर है। क्लियर। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत की विरुद्ध धारणाओं वाले थे और भारतीय मांगों को पूरा नहीं करते थे। देखिए, थोड़ा सा जान लीजिएगा। वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन भेजी जाती है। क्या? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसी कारण इसे श्वेत कमीशन कहते हैं। श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल न किया जाना। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसका बहुत विरोध हुआ। साइमन कमीशन मुंबई कब आया था? 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया। कौन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। श्वेत कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक है। 1928 में भारत में उस कमीशन का नाम बताया जिसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना। आप इसका उत्तर तुरंत बता लेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1774, रॉलेट एक्ट 1919, बंगाल 1905, साइमन कमीशन। क्या होगा? साइमन कमीशन। आप लोग शुरू में आखिरी क्लास खत्म होने वाली होती तब आप लोग आते हैं लाइव। फिर 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसे श्वेत कमीशन कहा गया। श्वेत कमीशन कहा गया। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की?
इस सभी लोग जितने लोग वीडियो को अभी देख रहे हैं, डेली के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, दुर्गेश सर सर्च करके। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, उससे जुड़ जाइएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? यहां होगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहां पे किया? पुणे में। कब किया? 12 जून 1905। उस समय कहाँ था ये? महाराष्ट्र में। 12 जून 1905 को। इसी को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? लिख लीजिए, कभी कभी ये आ जाएगा, सर्वेंट ऑफ, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, मैंने आपको कई बार बताया है, इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। इस प्रश्न का सही जवाब है। गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1916, 17, 18, 29। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। गुजरात में कब? 17 जून 1917। 20 का सही जवाब है। किचरप नामक स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध डांडी मार्च यहीं शुरू किया था। डांडी मार्च यहीं शुरुआत हुई थी। यहीं शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर जुड़े रहिएगा। सभी साथ जितने वीडियो को देख रहे हैं, ये सभी क्लासेज जौनपुर जनपद से आपके लिए संचालित की जा रही हैं। ठीक, अगर आप कहें तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लूँ, जिसका जवाब आप चाहें तो दे सकते हैं। जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे तो अगर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूँ आप जवाब दें। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। रॉलेट एक्ट कब आता है? बहुत पूछा जाता है, रॉलेट एक्ट कब आता है? तो रॉलेट एक्ट जो होता है 1919 में आता है। उसे हम काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काले कानून के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1928 में। महात्मा गांधी वापस भारत कब आते हैं? एक प्रश्न आप लोग बताइएगा, महात्मा गांधी भारत वापस कब आते हैं? 1915 में। कब आते हैं? 1915 में आते हैं। भारत में पहली बार संपूर्ण देश में किस वर्ष किसान दिवस मनाया गया था? भारतवर्ष में पहली बार पूरे भारत में संपूर्ण किसान वर्ष कब मनाया गया था? 1936 में। ठीक है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा थी किसने तैयार की थी? फजलुल हक ने तैयार की थी। चलिए, ये से प्रश्न आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से परीक्षा प्रश्न आता है। अच्छा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन को बायकॉट का नारा दिया था? साइमन कमीशन को बायकॉट का नारा किस में दिया गया था? मद्रास अधिवेशन में। 1927 में जो मद्रास का अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस ने साइमन कमीशन को बायकॉट कहा था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? और प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925 में। 1925 में पहली भारतीय महिला थी और एनी बेसेंट पहली महिला थी। ये दोनों बातें याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है। अच्छा, गांधी इरविल समझौता कब हुआ था? किसी को पता है? गांधी इरविल समझौता 1931 में हुआ था, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज की क्लास का समापन करते हैं। देखिए 1888 में कांग्रेस के अधिवेशन में इलाहाबाद में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण 1888 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया, जो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। अच्छा, तिनकठिया का संबंध किससे है? तिनकठिया का संबंध किससे है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तिनकठिया, तीन कठिया, तिनकठिया आंदोलन की संबंध इसमें से किससे है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा और साथ ही साथ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जुड़े रहिएगा। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 से होती है। जी हाँ, काफी लोगों ने प्रश्न का सही जवाब दिया है। तिनकठिया, नील की खेती 3/20 भाग बिहार से, सही है जवाब। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जरूर शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। चाहे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, अपने फेसबुक पेज पे, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और अंत तक देखिएगा, तभी कुछ मिनट देखकर वीडियो का मूल्यांकन नहीं कर सकते आप। बाय बाय।